हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को। 3 लॉज हम पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब की बार हम और 3 लॉज के बारे में बात करेंगे। वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, गेल-यूजेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स एंड एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एक एक करके इनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, जो थर्ड लॉ है दैट इज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस, इसको समझना एग्जांपल्स के साथ और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें हम कहते हैं कि अगर कोई 2 एलिमेंट्स ए और बी एक तीसरे एलिमेंट सी के साथ कंबाइन करता है तो उनका जो रेशियो हुआ, सी के साथ जब उनने कॉम्बिनेशन किया तब उन दोनों का रेशियो जो था वो जब वो अकेले ए और बी कंबाइन करेंगे उन दोनों रेशियो का एक रिजेम्बलेंस होगा सिंपल होल रेशियो में। मुझे मालूम आप कंफ्यूज हो गए हैं, हम क्लियर करते हैं इसको। से फॉर एग्जांपल हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। सल्फर इसमें कॉमन लेंगे हम। हाइड्रोजन सल्फर के साथ भी कंपाउंड बनाता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी बना लेगा, ऑक्सीजन सल्फर के साथ भी बनाएगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी बनाता है। देखते हैं हम कंपाउंड बनाते हैं। हाइड्रोजन और सल्फर का कंपाउंड है H2S। ऑक्सीजन और सल्फर का कंपाउंड ले लेते हैं हम SO2। और ये जो ए, हम इनको नाम दे देते हैं ABC। ए कंपाउंड है, ए एलिमेंट है हाइड्रोजन, बी एलिमेंट है ऑक्सीजन और सी एलिमेंट है सल्फर। तो ये एक बार ए ने कंपाउंड बनाया सी के साथ, क्या बनाया H2S। एक बार बी ने कंपाउंड बनाया सी के साथ, दैट इज SO2। और एक बार कंपाउंड बना ए और बी का, दैट इज H2O। अब हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि यहाँ पे सल्फर तो दोनों के पास है और ये फिक्स्ड रेशियो में है। इन दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो जब सिमिलरली अलग से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक कंपाउंड बनाएंगे, इन दोनों का जो रेशियो होगा इनमें रिजेम्बलेंस होगी। हम बात करके देखते हैं इसमें रेशियो देखते हैं। इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 2 और ऑक्सीजन का कितना मास है 32। जानते हैं ना आप, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो इसमें हाइड्रोजन का मास कितना हुआ 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है तो ऑक्सीजन का कितना हुआ 32। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रिलेशन हुआ मासेस में वो कितना हुआ 2:32, यानी कि 1:16। एक रेशियो हमारे पास ये आ गया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अलग से कंपाउंड बनाते हैं तो उनका मास देखते हैं, क्या रेशियो देखते हैं। ये क्या हो गया 2:16, यानी कि 1:8। आ रहा है, क्लियर हो रहा है बच्चों? वेरी गुड। अब अगर इन दोनों रेशियो को हम रिलेट करेंगे तो क्या होगा, ये 1/16:1/8, दैट इज 1:2। मैं फिर से समझाती हूं आपको। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये कहता है जब कोई 2 एलिमेंट्स ए और बी अलग अलग बार कंबाइन करके सी के साथ 2 कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फर के साथ कंबाइन करके उसने हाइड्रोजन सल्फाइड बनाया, ऑक्सीजन ने सल्फर के साथ कंबाइन करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाया। इसमें सल्फर कॉमन है, हम सल्फर का रेशियो नहीं देखेंगे, हम रेशियो देखेंगे किसका, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का बाय मास। ठीक है। और यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब अपना एक कंपाउंड बनाते हैं तो उसके मास को रिलेट करेंगे। यहाँ पे इनका मास क्या हो गया था 2:32, यानी कि 1:16 इनका मास का रेशियो हुआ था। H2O में इनका मास का रेशियो क्या होगा 2:16, दैट इज 1:8। अब इस रेशियो को और इस रेशियो को हम कंपेयर करेंगे तो ये एक दूसरे से सिंपल होल रेशियो में रिलेट कर रहे हैं। बच्चों, यही है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। कंफ्यूज मत होना, बार बार देख लेना इस वीडियो को, आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ फोर्थ लॉ क्या है, गेल-यूजेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये कह रहे हैं कि जब भी गैसेस कंबाइन होती हैं तो वो बाय वॉल्यूम होती हैं। गैसेस का कॉम्बिनेशन जब होता है तो वो वॉल्यूम में होता है। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ H2 plus O gives H2O। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2H2 plus 2H2O होगा।
हम इसको एटम्स या मोलिक्यूल्स ना कह के, अगर ये गैसियस उसमें है, अगर ये गैस है, ये गैस बन रही है, तो हम इसको एटम्स या मोलिक्यूल्स ना कह के कहेंगे 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन के 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन का कंबाइन होकर के बनाएगा 2 वॉल्यूम वाटर के। ये ल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम यही कहता है कि जब भी गैसेस कंबाइन होती हैं और कोई नया कंपाउंड बनाती हैं तो वो वॉल्यूम में, फिक्स्ड वॉल्यूम में एक दूसरे के साथ कंबाइन होती हैं। तीसरा आ गया एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस क्या कहता है? ठीक है, ये ल्यूसेक्स ने कह दिया कि गैसेस जो होती हैं बाई वॉल्यूम कंबाइन होती हैं, जबकि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जब भी कोई एलिमेंट कंपाउंड बनाता है तो वो एटॉमिक मासेस के उसमें होता है, एटॉमिक फिक्स्ड रेशियो में उसमें फिक्स्ड बनता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वॉल्यूम का और एटॉमिक मासेस का भी रिलेशन है। एवोगैड्रो हाइपोथेसिस कहता है कि अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी, टेम्परेचर और प्रेशर अगर हम नहीं घटाएंगे तो इक्वल मासेस, जो गैस का इक्वल मास है, अगर वो इररेस्पेक्टिव ऑफ गैस, उसमें सेम नंबर ऑफ सेम वॉल्यूम होगा गैसेस का। मैं क्लियर करती हूँ आपको थोड़े अच्छी तरीके से। से फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन गैस ले लिया। अब एक दूसरे डब्बे में मैंने ले लिया 1 मोल ऑक्सीजन, तीसरे डब्बे में मैंने ले लिया 1 मोल नाइट्रोजन। अलग अलग गैसेस हैं, अलग अलग गैसेस हैं, लेकिन अंडर एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेम अगर हम अमाउंट लेंगे किसी भी गैस का तो इनकी सबकी वॉल्यूम सेम होगी। फर्क नहीं पड़ता कि वो हाइड्रोजन गैस है या ऑक्सीजन गैस है या नाइट्रोजन है या वाटर है या कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई सी भी गैस हो सकती है, कोई सी भी गैस हो सकती है। अंडर एसटीपी अगर 1 मोल कोई भी गैस है तो उसकी वॉल्यूम होगी 22.4 लीटर्स। तो अगर आप लोगों को एसटीपी दे रखी है और नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं गैस के, तो आप उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसी एग्जांपल में मैं आपको वॉल्यूम भी उसका बता देती हूँ। उसे देखिए, एक आता है 2H2 plus O2 gives 2H2O, ये सारी गैसियस फॉर्म में है। तो यहां अगर हम बात करें तो कितना हुआ? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 मोल है ऑक्सीजन की और यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वाटर है। इनकी वॉल्यूम कैसे कितनी हो जाएगी? मैंने क्या बताया था, 1 मोल में है 22.4 लीटर्स, चाहे कोई सी भी हो, तो ये कितनी हो जाएगी? 2 into 22.4 यानी कि 44.8 liters of hydrogen will combine with 22.4 liters of oxygen to give 44.8 liters of water. क्लियर हुआ? अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जितनी भी गैसेस होंगी, कोई भी गैस होगी, वो सेम वॉल्यूम होगी अगर उनका मास सेम है। यानी कि 1 मोल में कितना होगा? 22.4 लीटर्स। बच्चों, इसके साथ ही हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इनको बहुत अच्छे से आप कर लेना क्योंकि ये आपके केमिस्ट्री का बेस है। अगले वीडियो में मैं आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है और हम कैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड एंजॉय।